शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की माँ कालिका भवानी मात की जय। श्री बाल योगी जी महाराज की जय। परम वंदनीय गोलोक धामवासी हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए व्यासपीठ पे विराजमान परम वंदनीय आचार्य चरण, मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली से एवं राम तीर्थ मिशन से परम पूजनीय महाराज जी, श्री काका जी, समस्त श्रद्धेय संत वृंद, भगवत चरणानुरागी भक्त महानुभाव एवं मातृशक्ति, महाराज श्री के द्वारा आरंभ किए हुए इस प्रकल्प में हम सब महापुरुषों के द्वारा महापुरुषों की वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। नवरात्रि के पावन दिन हैं और शक्ति सम्मेलन का आज द्वितीय दिवस, द्वितीय सत्र। आइए कुछ क्षण के लिए कुछ थोड़ी सी हरी चर्चा करें और उसके बाद व्यासपीठ से आचार्य जी के आशीर्वचन सबको प्राप्त होंगे। चर्चा हो रही है शक्ति तत्व की। वो शक्ति तत्व हम सबके भीतर विद्यमान है। उस शक्ति तत्व की ऐसी महिमा है कि कोई भी क्रिया उस शक्ति के बिना संपन्न नहीं हो सकती। लौकिक व्यवहारिक जीवन हो अथवा आध्यात्मिक जीवन हो, धर्म का मार्ग हो अथवा कर्म का मार्ग हो, सर्वत्र प्रत्येक क्रिया में शक्ति ही कार्य करती है। आप व्यवहारिक जीवन में आपको कोई भी कार्य करना है, यदि शक्ति तत्व नहीं होगा तो कोई भी कार्य हम संपन्न नहीं कर सकते। और वो शक्ति कहां है? हमारे भीतर ही है। किंतु उस शक्ति को हम ठीक से जब पहचान नहीं पाते, उस शक्ति को किस प्रकार से जागृत करना है और उस शक्ति प्राप्ति की यथार्थ दिशा क्या है, जब तक दिशा का हमको भान नहीं होगा तब तक हम शक्ति भीतर होते हुए भी अपने भीतर के विकारों से मुक्ति नहीं पा सकते। शक्ति तत्व भीतर है, परम चेतना भीतर है, हम उस परम चेतना के ही अंश हैं, फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं, सुखी दुखी होते हैं,
उसके पीछे कारण क्या है कि हमें ठीक से अभी दिशा का भान नहीं हुआ है। और जिस दिन महापुरुषों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमको यथार्थ दिशा का ज्ञान हो जाए तो उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, आनंद चाहता है, दुखी कोई भी नहीं होना चाहता। सब सुख चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, फिर भी समाज में, संसार में रहते हुए दुख का अनुभव हो रहा है। कारण क्या है? दिशा का ठीक से अभी भान नहीं हुआ। जो वास्तविक सत्ता है उस वास्तविक सत्ता का अभी तक हमको भान नहीं हुआ। जिन संबंधों में, जिन रिश्तों में, जिन पदार्थों में हमारी आसक्ति है, वस्तुतः इनके साथ हमारा वास्तविक संबंध है ही नहीं, और हम दिशा भ्रम के कारण उन्हीं पदार्थों में, उन्हीं संबंधों में सुख खोज रहे हैं। तो वो सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जब दिशा ही हमारी ठीक नहीं है तो उस आनंद को, उस सुख को हम ठीक से प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष लोग, संत लोग उस आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। उसके पीछे कारण है कि महापुरुष व्यवहारिक जीवन में तो भले ही वो कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए कर्म मार्ग को भी अपनाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु उनकी जो गति होती है वो बाहर नहीं। जब जब उनको समय मिलता है वो अपने भीतर की ओर, अपने स्वरूप की ओर चिंतन करते हैं, स्वरूप का। महापुरुषों ने ये बगीचा इसीलिए लगाया है कि हमको भी यदि अवसर मिला है तो हम अपने स्वरूप की ओर मुड़े। संसार क्या है? दृष्टि का ही संसार है। संसार को जिस दृष्टि से देखोगे वैसा ही लगेगा। यदि संसार को आप सत्य मानकर उसी में यदि आसक्ति रखेंगे तो उसी संसार में उलझते उलझते अंतिम समय तक हम दुखित रहेंगे, और अंतिम समय में भी उसी संसार का चिंतन करते हुए, हाय हाय करते हुए चले जाएंगे। और उसका परिणाम यही होगा, क्योंकि सिद्धांत है कर्म का। जिस प्रकार का जीवन पर्यंत हमने प्रयत्न किया है, कर्म किया है, चिंतन किया है, अंतिम अवस्था जब आती है, शरीर जब त्याग करता है जीव, तब भी वो उस संसार का ही चिंतन करता है, और उसी चिंतन के कारण फिर उन्हें जन्म लेकर यही का यही लौट कर आना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भारत। फिर जैसा जैसा चिंतन करके हम देह का त्याग कर देते हैं, उस चिंतन के कारण संसार का ही यदि चिंतन कर रहे हैं तो पुनः संसार में हम जन्म लेकर आते हैं, वही थपेड़े खाना फिर शुरू हो जाते हैं। वस्तुतः मानव शरीर हमको अपना कल्याण करने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर हमको आराधना करने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर हमको उपासना के लिए मिला है। कर्तव्य में भी उपासना ही हमें करना है, व्यवहार में भी हमें उपासना करना है। अर्थात संसार में आए हैं, कर्म तो करने पड़ेंगे, व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, किंतु ये नहीं भूलें कि हमारी वास्तविक सत्ता जो है वो कुछ और है। हम संसार के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं। संसार में केवल मात्र निमित्त बन करके कर्म हमको करना है, किंतु ये नहीं भूलना कि हमारा लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति, उस शक्ति की प्राप्ति, उस परम तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है, और इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद फिर महापुरुषों का, सदगुरु का आश्रय हमें यदि मिला है, और उसके बाद भी यदि हम अपने कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर ना हो पाए, हमारी श्रद्धा दृढ़ ना हो पाए, और हम सही दिशा में ना चल पाए, तब तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध हो जाएगा। महापुरुषों ने सुंदर अवसर दिया है, सुंदर मार्ग दिया है, सुंदर प्रेरणा दी है, आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। किंतु यदि इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी यदि हम चलने की चेष्टा नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे?
मंजिल दूर नहीं है, मंजिल हमारे भीतर ही है। इसीलिए तो कहा महापुरुषों ने कि हमारा मन जो है, इस मन को बस केवल मोड़ना है। आज यदि मन को हमने संसार में लगाया है, जो नश्वर संबंध है उनसे मोड़ करके बस थोड़ा ईश्वर की ओर लग जाना है। संसार में रहना है, संसार में कर्म करना है, संसार के व्यवहार निभाना है, किंतु दृष्टि रखनी है संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। इसीलिए ये परमात्मा मय है, सबकी सेवा परमात्मा का ही कार्य है, किंतु संबंध हमारा केवल परमात्मा से है, ये नहीं भूलना है। तो संसार में रहते हुए, सब कार्य करते हुए भी हमें उस परम तत्व का चिंतन करना चाहिए। उस परम तत्व को प्राप्त करने का हमारे मन में भाव जागृत होना चाहिए। और शक्ति क्या है? श्रद्धा ही है शक्ति का स्वरूप। इसीलिए कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। वो मां भगवती का जो स्वरूप है, वो शक्ति का जो स्वरूप है, वो श्रद्धा के रूप में हमारे भीतर है। किंतु वो श्रद्धा किस ओर लगाना है, वो श्रद्धा जो है उस हमारी किस दिशा में होनी चाहिए, बस इतना सा ही भेद है। यदि हम संसार में श्रद्धा रखेंगे तो बस संसार जो नश्वर है वही हाथ आने वाला है, और वही श्रद्धा यदि सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा हमें उस परमात्मा की आराधना की ओर श्रद्धा हो जाए, शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो जाए, सद्गुरु संतों में श्रद्धा हो जाए, और फिर उसके साथ महापुरुषों के वचनों में यदि श्रद्धा हो जाए, तो बस हमारा बेड़ा पार हो सकता है। महापुरुष हमको सचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं, किंतु श्रद्धा तो हमारी होनी चाहिए। श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जाए, शास्त्र में श्रद्धा हो, सत्संग में श्रद्धा हो, महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा हो, तो बस बात बन जाती है। तो ये जो भी आयोजन, जो भी यहाँ पर सुंदर बगीचा जो लगाया गया है महापुरुषों के द्वारा, महापुरुषों का एक ही लक्ष्य था कि समाज, संसार कम से कम अपने स्वरूप की ओर मुड़े, उस परम सत्ता की ओर मुड़े, जिस परम सत्ता को पाने के बाद सच्चा सुख प्राप्त होता है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार में व्यथा ही व्यथा है, संसार में राग ही राग है, संसार में द्वेष ही द्वेष है। कोई हमारा प्रशंसक है तो उसके प्रति राग हो जाएगा, कोई हमारे से द्वेष करता है तो बस हमारे मन में भी उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। इसके अलावा कुछ नहीं। बस जीवन के अंदर लक्ष्य हमारा परमात्मा की ओर होना चाहिए, उस शक्ति तत्व की ओर होना चाहिए। बस यही जीवन का सार है। अधिक कुछ नहीं कहते हुए शब्दों को विराम देने की ओर ले जा रहा हूं। आइए 2 मिनट के लिए हरि नाम का आश्रय करें, उसके बाद व्यासपीठ का आशीर्वाद लें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे,
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान। दुर्गति नाचनी दुर्गे जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। कुमार ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। बोलो श्री जगदम्बे मैया की